राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु शेखर हुआ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम रेलवे स्टडी सेंटर हुआ। इस पे हम लोग मैथ्स बता रहे हैं और आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप लोग बताइएगा। आज का क्लास जो है हम लोग मार्जिन रेशियो पढ़ाएंगे, सतत अनुपात पढ़ाने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और सीखिएगा और कॉपी में नोट भी करते जाना है। ये सतत अनुपात का ये पहला एग्जाम्पल है जो कि यहाँ दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3। हमसे पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। हम क्या करेंगे, ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 3। ये दोनों तो सेम है, हमको बी को बराबर करना है। इसको जो है बी को 1 से गुना कर देंगे और यहां वाले बी को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब समझिए बात को। ये 3, 1 गुना 3, 1 गुना 4, तो बी ए हो गया 3, बी हो गया 4। अब सी को देखते हैं। सी आपका यहाँ है 3, 3 गुना 6। ठीक है, अब देखिए 3:4:6। ए का मान 3 निकला, बी का मान 4 निकला, सी का मान 6 निकला। आप लोग नहीं समझे? देखिए ए 3 दिया हुआ है, उसके बाद बी 4 दिया हुआ है, फिर समानता बी 2 दिया हुआ है, सी 3 दिया हुआ है। हम इसको 1 से गुना करेंगे। इसको जो है बराबर करने के लिए 2 से हमको यहाँ गुना करना पड़ा। तो 1 गुना 3, ए का मान 3 है तो 1 गुना 3, 3 निकल गया ए का मान। बी का मान 4 है, 1 गुना 4, 4, तो बी का मान 4 निकल गया। अब सी का मान देखना है। सी का मान 3 है, 3 गुना 2, 6 निकल गया। आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए है, आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए बढ़िया से। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, सी अनुपात डी अनुपात ई। ए का मान 3:2:1, 2:5:8। अब देखिए ये वाला सी दोनों क्या बराबर हैं? नहीं। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बराबर करने के लिए ये वाला 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए बी सी डी का मान कितना होगा। ए बी सी डी ई का मान कितना होगा। तो 2 गुना 3 6, 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 कितना 2। उसके बाद डी ई का मान, डी हो गया आपका 5 और ई हो गया 8। इधर नहीं गुना करना है, इधर इसको बराबर करने के लिए सब ए बी सी डी को गुना करना है। 2 से 3 में गुना किए 6 हो गया, 2 से 2 में गुना किए 4 हो गया, 2 से 1 में गुना किए 2 हो गया, और डी पहले से डी और ई दिया हुआ है 5 और 8। आपका आंसर ये निकल गया। चलिए समझ गए, इसको एग्जाम्पल बता रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, 2:3, 3:4, 6:5 है। तो हमको निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको यहां जो है यहां 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 यहां बैठ गया, 3 और 4।
डी को 5 दूना 10, ठीक है। फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बराबर है इसीलिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का मान 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये 10 ही लिखा जाएगा। ये तो पहले से ही इसको गुना किए हुए, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया। चलिए समझ गए बात। इसको हम 2 से गुना कर दिए, सिर्फ डी को गुना करना है हमको, 5 दूना 10 डी, बाकी जो भी इसको ये 3 दोनों बी 3 बराबर है तो 3 से हम इस सभी को गुना कर देंगे, ए बी सी को, ए बी सी को। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 10 तो गुना पहले से ही किया हुआ है, 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए मिटा दें। क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी अनुपात डी, 3 अनुपात 8 अनुपात 7, 24 अनुपात 21 अनुपात 35 है। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो कैसे निकालना है, बी बी और सी सी, इसको बराबर करना है। इसको हम 3 से भी गुना कर सकते हैं, इसको भी 3 से गुना कर सकते हैं। तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 8 तिया 24, उसके बाद सी हो गया आपका 7 तिया 21, डी तो डी फ्री है तो 35 अनुपात, ये आपका आंसर निकल गया है। समझे कैसे किए, ये बी है 8, ये बी है 24, ये दोनों को हमको समान करना है। समान करने के लिए 3 से गुना करेंगे तब तो 8 तिया 24 होगा, ये बी 24 यहाँ हुआ। उसके बाद सी देखिए, सी है 7 और यहाँ सी है 21, ये दोनों को समान करने के लिए 3 से तो गुना करेंगे हम, तो 7 तिया 21 आ गया, इसके बराबर में ये आ गया, और डी फ्री है तो इसको 35 रहने देंगे, ठीक है। मिटा दें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ए अनुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी अनुपात डी, 3 अनुपात 5 अनुपात 6, 20 अनुपात 24 अनुपात 5 है। तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, ये दोनों बी को बराबर तो है नहीं, इसको बराबर करना है। ये 20 को इधर भी ला सकता है ना, तो 20 को लाने के लिए हम इसमें 4 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब सी यहाँ 6 है, यहाँ 24 है, ये 24 को यहाँ लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से गुना ही करना पड़ेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो 4 से इसको गुना करना है, तो 4 तिया 12 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात, अब सी में 4 से गुना करना है, 6 चौके 24, डी 5 ही रह जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह का क्वेश्चन, बस देखना है हमको कि कौन डिफरेंट है। तो बी मेरा डिफरेंट आया है, तो बी को हम इक्वल करने के लिए, बी को 20 बनाने के लिए 4 से हम गुना करेंगे, और 4 से जब भी गुना करेंगे तो हम ए बी को गुना करना है, फिर इधर सी को बराबर करने के लिए सी, और ये सी को बराबर करने के लिए 4 से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए समझ गए। मिटा देते हैं हम। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग का चैनल जो है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मेरा नया वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, नया वीडियो का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।